भारत लगातार अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। भारत ने एक बार फिर से दुनिया भर के देशों को पीछे छोड़ने का नमूना दिखाकर जापान, जर्मनी और चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत ने अब चीन की चाल को नाकामयाब करना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच गई है और उनकी विदेशी मुद्रा भंडार संभालने का नाम ही नहीं ले रही, वहीं भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हासिल करते हुए फिर से एक नया खेल कर दिया है। हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि भारत का जो विदेशी खजाना है और जिसका इस्तेमाल दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए किया जाता है, वह पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ते हुए आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंच गया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $690 बिलियन पहुंच चुका है। अब भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार को देखकर सभी देशों को चिंता सताने लगी। भारत जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक की आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुका है। अब चीन जैसे देशों को परेशानी इसलिए हो रही क्योंकि न सिर्फ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज तक के सबसे हाई लेवल पर पहुंचा है, बल्कि दुनिया भर के देशों में बनी हुई युद्ध की स्थितियों को देखते हुए भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे अगर पैसे की वैल्यू डाउन होती है तो भारत के पास भारी भरकम मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद रहे और भारत की अर्थव्यवस्था से कोई भी असर न पड़े। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेंट्रल बैंक बहुत ही भारी मात्रा में सोना जमा कर रहा है और अकेले इस साल 30 टन से अधिक सोना खरीदा है। अब भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक सोना खरीदने वाला देश बन गया है। चीन सोना खरीदने के मामले में भारत से कभी भी पीछे हो सकता है। इस वजह से चीन अब काफ़ी ज़्यादा परेशान है। भारत की वजह से चीन की दिक्कतें बढ़ने का एक और कारण है कि भारत को अब उन देशों की मार्केट का एक्सेस मिलता जा रहा है जहां पर चीन इसके पहले अपना पैर कई सालों से जमाए हुए था और चीन की कई कंपनियां अपनी घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट को बेचकर कई देशों में उन्हें एक्सपोर्ट करके कमाई कर रही थी। लेकिन अब भारत ने धीरे धीरे चीनी कंपनियों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। इससे अब भारत के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यूरोपीय और मिडिल ईस्ट के देशों से लेकर के अफ्रीकी देशों तक तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत की कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दिन बर दिन उछाल देखने को मिल रहा है। और अब इस बात ने सभी देशों को चौंकाकर रख दिया है कि भारत ने अब तक के अपने विदेशी भंडार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उसे $690 बिलियन पहुंचा दिया है। इसमें पिछले हफ्ते में लगभग $5.25 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते में किसी देश के विदेशी भंडार में $5 बिलियन की बढ़ोतरी होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी करेंसी को रखा जाता है। इस तरह की मुद्रा में लगभग सभी देश व्यापार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज़्यादा होता है वह देश उतना ही पावरफुल होता है। भारत जब कोई भी सामान दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है तो भारत को जो पेमेंट किया जाता है वह इसी विदेशी मुद्रा भंडार में एक्सचेंज कर लिया जाता है, जिससे दूसरे देशों से पेमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब किसी दूसरे देशों से कोई सामान खरीदना होता है तो यही विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकालकर पेमेंट किया जाता है। पिछले एक साल में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $95 बिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $5.95 बिलियन से बढ़कर एक साल के भीतर लगभग $690 बिलियन तक पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत के द्वारा जो दूसरे देशों में प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आई है और भारत को कई देशों के नए नए एक्सपोर्ट मार्केट पर अपने पैर जमाने का मौका मिला है। इसलिए भारत के द्वारा एक्सपोर्ट ज़्यादा किया गया है और भारत के द्वारा जो दूसरे देशों से सामान खरीदा गया है उसके लिए उसे कम पेमेंट करनी पड़ी है। पिछले एक साल में ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $95 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है तो भारत भी पावर भी बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश और पाकिस्तान की हालत देख करके कर सकते हैं, क्योंकि यह बात आप में से कई लोगों को पता ही होगी कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल $17 बिलियन ही बचे हुए थे। लेकिन बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के कारण अब उनके
यह सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं, जिससे बांग्लादेश के पास ना तो भारत और रूस के बकाया को चुकाने के लिए ना तो उनके विदेशी मुद्रा भंडार में पैसे बचे और ना ही कोई देश या वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को इस समय कर्ज देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जिससे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के लिए ये सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बांग्लादेश के द्वारा $5 बिलियन की मांग की जा रही है ताकि उसका इस्तेमाल करके वह अपने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके, लेकिन कोई भी देश बांग्लादेश को यह राशि देने के लिए तैयार नहीं है। यही हाल पाकिस्तान का भी हो चुका है, जिससे उसके पास चीन को कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो अब वह अपने देश में झूठी खबर फैला रहे हैं कि उनके देश में बड़े बड़े कच्चे तेल वाले कुएं के भंडार मिल चुके हैं, ताकि इस तरीके से विदेशी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके पाकिस्तान, चीन जैसे दूसरे देशों का कर्ज चुका पाए। लेकिन भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने के साथ साथ सभी देशों से एक कदम आगे सोचकर चल रहा है, और इसलिए भारत ने सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहा है बल्कि गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ा रहा है, जिससे अगर भारत में कभी भी किसी तरह से परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं तो वह उनका सामना कर सके, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव न पड़े। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में डिफेंस सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहा है। इसका अंदाज़ा हम इसी खबर को देखकर लगा सकते हैं कि ब्राज़ील ने खुद भारत के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है, जिसमें वह भारत में 24 की संख्या में तेजस फाइटर जेट खरीदने वाले हैं। यानी कि अब ब्राज़ील ने भारत के डिफेंस हथियारों में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी कई अन्य देश ऐसे हैं जहां भारत के डिफेंस हथियारों की डिमांड शुरू हो गई और भारत डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट के रूप में आगे बढ़ रहा है। डिफेंस हथियारों की कीमत कोई थोड़ी बहुत नहीं होती, बल्कि लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल और आर्म्ड व्हीकल जैसे हथियारों की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके कारण इनके एक्सपोर्ट से भारत की कमाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और अब वह समय दूर नहीं है जब भारत जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनने जा रहा है। भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के साथ साथ ही अपने डिफेंस सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, और भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो दिन रात कड़ी मेहनत करके भारत के डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका उदाहरण आप लोग देख ही सकते हैं कि बड़े बड़े देश भी भारत से हथियारों को खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अब आगे देखना है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को और कितना आगे ले जाता है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि भारत जल्द ही से जल्द जो है तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जापान और जर्मनी को छोड़कर। यह बात अन्य देशों को पच नहीं रही है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से भारत पीछे आ जाए, और इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा है चीन। चीन कभी नहीं चाहता है कि भारत अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए या उसके आगे निकल पाए। और अब जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $690 बिलियन से अधिक पहुंच गया और एक हफ्ते में ही लगभग $5 बिलियन की जो है वृद्धि हुई है, यह देखकर चीन जैसे देश जो है काफ़ी घबरा गए हैं। आप सभी लोग को पता है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश कभी भी नहीं चाहते हैं कि भारत जो है आगे बढ़ पाए, और भारत को रोकने के लिए ये देश कोई ना कोई कारनामा ऐसा करते रहते हैं जिससे कि वो पीछे जाए। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था दिन पर दिन आगे बढ़ रही है और साथ में उसका डिफेंस सेक्टर भी दिन बर दिन आगे बढ़ रहा है। ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत के कदम को पीछे नहीं कर सकते। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।